हिंदी का हमने कल यहाँ तक सॉल्व किया था। 115, हम 114 यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। अब उसके बाद में है 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 है कि सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। ड वाले जो शब्द होते हैं उन वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। और सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और कोई क्वेश्चन पेपर क्यू सेट ही चल रहा है, तो उसका 115 तक उसका फोर बिल्कुल सही है जवाब। कि अगर ड वाले शब्दों की अगर गलत तरीके से उच्चारित अगर करता है तो क्या करेंगे कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो सहजता के साथ मतलब क्या हो रहा है? आसानी के साथ में। आसानी, और उसके अलावा? आराम से। आसानी जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। कि आसानी के साथ क्या करेंगे? अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कि ड वाले शब्दों की ड अगर उसको गलत तरीके से अगर वो बोल रहा है तो उसको सहजता के साथ आसानी से बात कहने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कहा जा रहा है? कि प्राइमरी लेवल पर पढ़ने की क्षमता एबिलिटी के लिहाज से आकलन करने की तजवीज़ की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान या विराम चिन्हों का ज्ञान, या पढ़ने में प्रवाह या अर्थ का निर्माण? सर ऑप्शन नंबर 4, अर्थ का निर्माण। अर्थ का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मीनिंग। और उसके अलावा कोई जवाब? 116 का फोर्थ सही जवाब है अर्थ का निर्माण। कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अर्थ का निर्माण, मीनिंग क्रिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? लैंग्वेज की क्लास है, उसमें कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन करना, एंटरटेन करना बच्चों को, या बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, या फिर बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों को अनुशासन में रखना? सर कल्पना ऑप्शन शक्ति, नंबर 1, मनोरंजन करना। तफरीह करना। दूसरे का मतलब ये है कि बच्चों के तखय्युल की नशोनुमा। कल्पना शक्ति यानी तखय्युल, सोचने में। तखय्युल हाँ में सर। इमेजिनेशन की। प्राथमिक जी बोलिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। सोच समझकर जवाब देना है।
सुनकर दोहराने की आदत का विकास या बच्चों को अनुशासन में रखना, डिसिप्लिन में रखना, यानी अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रखना, नज्म और जब्त में रखना। और कोई जवाब? सर ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है, कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति, सोचने तखय्युल में विकास, मूल उद्देश्य। तो देखते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास वो इसलिए हुआ क्योंकि मनोरंजन करना यानी कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य, कि स्कूल में आए तो एंटरटेन होने होकर जाएंगे स्टूडेंट, तो मूल उद्देश्य वो नहीं रहेगा कि हमें उसमें क्या है, बुनियादी मकसद जिसे कहा जा रहा है, मूल उद्देश्य, बुनियादी यस मकसद। सर। तो मकसद ये नहीं है कि उनको मनोरंजन करके घर भिजा लिया जाए, कि चलो आज का दिन घर वाले भी खुश हो गए, घर से भी बाहर था और स्कूल से भी वो एंटरटेन होकर घर आ गया। तो कल्पना शक्ति का विकास के तखय्युल, इमेजिनेशन का, और सुनकर दोहराना, ये तो दोहराना रिपीटेशन में आ गया, और अनुशासन में रखना यानी कि नज्म ज़ब्त, कायदे में रखना। तो अनुशासन में रखना, नज्म ज़ब्त, तो ये भी नहीं है। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य ही निकल गया कि उनके तखय्युल, सोचने समझने की सलाहियत का विकास, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, इसमें से क्या, और अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो है तो बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, खेल खिलौने नहीं, लेकिन इसमें जो जवाब दिए हुए वो वाले, कि अपनी कमियां या फिर अपनी समस्या या अपनी भाषा या अपनी पाठ्य पुस्तकें, अपने अनुभव, तो दुनिया को देखने का अपना नजरिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा। भाषा लेकर, और उसके अलावा? तो उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, अपनी भाषा लेकर वो आते हैं। तो अपनी अपनी मदर टंग, अपनी बोलियां, भाषाओं के साथ वो आएंगे, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर ये लेकर आएंगे प्राथमिक कक्षाओं में। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा? जुबानी अपनी इजहार, सोच। जुबानी हाँ इजहार, हाँ। मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना, इजहार करना। मौखिक बोलकर, ओरल, जो कि जुबानी हो गया। तो जुबानी इजहार के विकास का मतलब ये नहीं है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, निर्वाह करना मतलब बढ़ चढ़कर, भागीदारिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, निर्वाह लेना, भागीदारिता का, सक्रिय भागीदारिता का बातचीत में, तो मतलब गुफ्तगू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बहस में बिला झिझक बात करना, कहानी सुनकर शब्दश दोहराना, के लफ्ज बलफ्ज दोहराना उसको, या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, के किसी के तखय्युल का जुबानी इजहार, के अपनी जो कल्पना है, जो वो सोच रहा है, इमेजिनेशन, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के वो इजहार करेगा, जुबानी इजहार। ऑप्शन थ्री। थ्री। हाँ सर, ऑप्शन नंबर। और कोई जवाब? तो थ्री बिल्कुल सही जवाब है, कि लफ्ज बलफ्ज वो नहीं दोहराएगा, वाद विवाद, बहस में बेझिझक होकर बोलना, ये विकास का अर्थ हो गया, कि उसकी झिझक कम हुई, जैसा कि पहले सवाल आया था, उसकी झिझक कम, बहस में, मौन, मौन पठन में नहीं, लेकिन तस्वर पठन में, बुलंद ख्वानी में, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, पॉजिटिव वो बात है, कल्पनाओं का ये भी पॉजिटिव है। तो शब्दश दोहराना ये पॉसिबल नहीं है। भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि, लैंग्वेज की क्लास में ये ज़रूरी है कि सवय भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, या भाषा शिक्षक बच्चे की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चे की वर्तनी को बहुत कठोरता से लेता है। तो क्या ज़रूरी है इसमें से?
समय भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो का मतलब क्या है? कि जुबान के उस्ताद की जबान खुद मौसर होनी चाहिए। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी कि जुबान के उस्ताद को जुबान का ही मुकम्मिल इल्म होना चाहिए, वो नीम हकीम खतरे जान नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ये जुबान के उस्ताद कोई बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो देना होगा। या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। कि जुबान के उस्ताद को बच्चों के इमले के बारे में बहुत सख्त रवैया अपनाना चाहिए, कठोरता से। बच्चों की वर्तनी इमला। ऑप्शन 3। ऑप्शन टू। ऑप्शन 3। 3 2। उसके अलावा उसका है 1 3 2 1। 1 वाले रह गए थे। तो भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि जुबान के उस्ताद की जुबान खुद मौसर होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं हुआ? पूर्ण ज्ञाता हो, कि मुकम्मल जुबान का टीचर है तो उसका इंटरव्यू लिए होंगे ना वैसे। सर इंटरव्यू प्रभावी लेकर हो, ये मतलब पूर्ण भाषा का ज्ञाता स्वयं, स्वयं भाषा स्वयं। प्रभावी हो, ये नहीं, ये ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, ये मतलब स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, कि उसकी खुद की जबान खुद मौसर हो, भाषा प्रभावी हो। और भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी कि उसको मुकम्मल, जैसे कि पीएचडी करा हुआ रहना चाहिए। जब जैसे पीएचडी करते हैं लैंग्वेजेस में, तब पीएचडी होल्डर होना जरूरी थोड़ी है, बीएड भी चलता है। बीएड बीएड बीए बीएड वगैरह, डीएड, ऐसे। तो पूर्ण ज्ञाता यानी कि मुकम्मल तौर पे, तो ये तो हो गई पीएचडी लेवल की बात। और भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष पर ध्यान दे, ये क्यों नहीं हुआ? तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सर क्योंकि खुसूसी तलफ़्फ़ुज़, लिखा। हाँ, उच्चारणगत शुद्धता यानी तलफ़्फ़ुज़ आ गया, प्रोनाउंसिएशन, विशेष ध्यान देना। तो इसमें सबसे मौसर ये है कि खुद भाषा की अगर उसकी प्रभावी नहीं होंगी, तो कैसे वो प्रोनाउंसिएशन सिखा पाएगा? तो इस वजह से ये नहीं हुआ यहाँ पर। बच्चों की बात हो गई यहाँ पर स्टूडेंट्स की। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, सख्ती तो नेगेटिव आता है, तो इस वजह से हो गया 1। अब इसके बाद हम इसको डायरेक्टली चालू करेंगे, पार्ट 2 हिंदी का, जिसमें हिंदी के सवाल सॉल्व करने मिलेंगे। सितंबर 2015 का पार्ट 2 हिंदी। पहले यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 121 से इसका उचित विकल्प चुनना है। क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए। ये अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, सीखने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत रहे होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधि नहीं है। वे तब भी होती है जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों के साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मौजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियों सुलझा सकते हैं। साथ मिलाकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानी सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़े और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती गिनती भी सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इसमें से अब पहला सवाल है कि बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक क्या होता है? माता पिता, उत्सुकता, अध्यापक या पाठ्य पुस्तक? एक। टोटल कितने स्रोत देखे थे? दो। अभी पढ़े हैं ना, दो स्रोत जिसमें कल्पनाशीलता और उत्सुकता। तो एक स्रोत क्या हो गया? उत्सुकता हो जाएगा क्या? बोलिए जवाब।
सर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखते हैं। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। तो एक स्रोत उत्सुकता है, दूसरा है यहाँ पर जो था कल्पनाशीलता। सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ काम कर रहे होते हैं, गृह काम होमवर्क मिलकर कर रहे होते हैं, मिलकर खाना बनाना सीखते हैं, केवल छोटे और आसान काम करें, ऑप्शन वन। साथ साथ काम करें। और उसके अलावा उसका वन बिल्कुल सही है कि साथ काम करना जिसमें सारी चीजें आ गई, जैसे कि मौजों को धोना, उसको गिनना, फला, जिसमें खाना बनाना भी था, लेकिन उसमें साथ साथ ज्यादा चीजें थी, इसलिए साथ काम करना। गधांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है, स्कूल में ही हो सकता है। या माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के कार्य से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी सुनाना ही सीखने का एकमात्र आधार है। बोलिए, बहुत सिंपल सवाल है। नींद आ रही हो तो अलग बात है। कौन सा रहेगा जवाब? ऑप्शन थ्री। थ्री। तो थ्री बिल्कुल सही जवाब। कि ये कहा जा सकता है कि रोजमर्रा सर के ऑप्शन। कार्य से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट यस साइड सर। में, ये राइट साइड में ऑप्शन है। और ये मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा तो उसको स्क्रॉल करके देखिए मोबाइल की ढंग से। तो गधांश के आधार पर पैसे जी हमें बताता है कि रोजमर्रा के कामों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दिया था कि स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न नहीं है, नहीं है, तो इसलिए पहला नहीं हुआ। उसके बाद में है 124। कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा क्या हो जाएगा? स्वयं कहानियां बनाकर सुनाएगा, सीखने को आनंद में डूब जाएगा, अच्छी बहस कर ऑप्शन। सके, अच्छा नागरिक। कौन सा? ऑप्शन वन। उसके अलावा ऑप्शन वन। वन। और उसके अलावा उसका ऑप्शन नंबर टू। यहाँ पर आपने गलत दे दिया। खुद से कहानियां बनाकर वो सुनाने नहीं लग जाएगा, वो सीखने के आनंद में डूब जाएगा, क्योंकि सीखने का ये मकसद है कि उसको दिलचस्पी बढ़ाना और आनंद से उसने सीखना। तो कल्पनाशीलता, ये इमेजिनेशन, क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन, तखय्युल और उत्सुकता को बढ़ावा देने से क्या होगा कि उसकी मतलब जो उत्सुकता है, दिलचस्पी, उसको बढ़ावा अगर दे दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा कि सीखने के आनंद में डूब जाएगा। सीखना इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से कहानियां बनाकर सुनाते जा रहे हैं सबको पकड़ कर, तो वो तो बोर करने में आ जाएगा बड़ों को। तो वो उसको सीखना इम्पोर्टेंट है, तो सीखने के आनंद में वो डूब जाएगा। बहस करना भी मकसद नहीं था ना, नागरिक अच्छा उससे बनेगा कल्पनाशीलता उत्सुकता बढ़ाने से। सीखने के आनंद में डूबेगा। क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है इसका? 124 का है सेकंड। सीखने के आनंद में डूब जाता है कि दिलचस्पी बढ़ जाएंगी उसकी, इसलिए उसका मतलब आएगा कि सीखने के आनंद में वो डूब जाएंगे। 124 का ये सही है। इस तरह 124। समझ में आ गया ये सबके क्या कंफ्यूजन है? ये सही स्क्रीन पर आया नहीं पर। समझ में नहीं सर। समझ आया? नहीं आया? हाँ सर, आ गया। हाँ। और स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है तो उसको मोबाइल से स्क्रॉल करके देखिए, लेफ्ट और राइट। अभी 124 इधर चल रहा है, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। तो मोबाइल में अगर आपका फुल स्क्रीन होगा तो इधर लेके देखिए स्लाइड। दिख रहा है तो बोलिए फिर अब। मनोरंजक शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण, ये सर्वनाम, ये संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब। मनोरंजक क्या होता है? इंटरटेनमेंट शब्द क्या है? सर विशेषण। विशेषण यानी सेकंड ऑप्शन सर। एडजेक्टिव। उसके अलावा सर क्रिया। मनोरंजक, क्रिया, काम। और कोई? उसका है सेकंड। विशेषण सही जवाब है। एडजेक्टिव सिफत, मनोरंजक
मतलब मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन इंटरटेनमेंट, और मनोरंजक इंटरटेनमेंट करने वाला। तो सिफत में आ गया क से विशेषण, और सिर्फ मनोरंजन करना एक अलग चीज हो गई थी, मनोरंजक है तो विशेषण उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। मनोरंजन तो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन अ, सामने वाला काफी मनोरंजक, उसको एक सिफत एडजेक्टिव की तौर पर उसको कहा जा सकता है। इंटरटेनिंग है, मतलब मोस्ट इंटरटेनिंग, तो इंटरटेनिंग में आ जाएगा मनोरंजक। जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ क्या है? जीवन भर, जीवन का अंत, सुख, जीवन का अंत, जीवन और परिवार। बहुत आसान है, बोलिए। जीवन सर पर्यंत, ऑप्शन नंबर 1 जीवन, जीवन नहीं भर, जीवन भर। उसके अलावा? तो पहला बिल्कुल सही जवाब है, जीवन भर, जिंदगी भर। पर्यंत मतलब होता है वहां तक, जीवन पर्यंत, तो जिंदगी भर। उसके बाद में है 127 का, अब राइट साइड से देखना है। उत्सुकता शब्द में प्रत्यय क्या होता है? उत्सुकता। अब जो लोगों को प्रत्यय नहीं मालूम है, तो आखिर के दो वर्ड जहाँ पर जुड़ रहे हैं वो प्रत्यय में आ जाता है, तो उसका बोलिए। उत्सुकता। ऑप्शन 4 सर। और सर ऑप्शन नंबर 3। का थर्ड, मतलब क्या है सर? थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, ता। यानी कि प्रत्यय ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे जो भी वर्ड आता है उसके आखिर में, जैसे कि प्रतीक, तो इक जो है तो आखिर में आवाज जो निकल रही तो प्रत्यय हो जाता है। उत्सुकता में ता आखिर में आ रहा है। कता मतलब ओके। उत्सुक, अच्छा। उत्सुक अलग हो गया, और ता, तो आखिरी वर्ड की जो अच्छा। आवाज की प्रत्यय वो होती है, तो उससे याद रख सकते हो। इच्छुक, इच्छुक में क्या हो जाएगा? तो इस उफ। तरह से अलग अलग आ सकते हैं, हाँ, वो सारी चीजें तो उससे दिमाग लगा सकते हैं। किनके, और ये प्रत्यय हमेशा आता ही आता है सवाल। किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। किनके, हम क्यों का जवाब देने का प्रयास हम करते आए हैं, कोशिश। माता पिता के, बच्चों के, समाज के, शिक्षकों के। बोलिए। बच्चों की। बच्चों की, और कोई? तो उसका सेकंड, बच्चों के बिल्कुल सही है कि बच्चे पूछते आते हैं क्यों क्यों, तो उनके जवाब देते आए, तो माँ बाप के हिसाब से ये बात बताई गई। सीखने का बढ़िया तरीका क्या है? प्रश्न पूछना, उत्तर देना, विस्तार से समझना, या पुस्तक पढ़ना। ऑप्शन प्रश्न फर्स्ट। पूछना। प्रश्न फर्स्ट पूछना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कोई? तो पहला बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा सीखना आएगा। तो सीखने का बढ़िया तरीका है प्रश्न पूछना, और पैसेज के हिसाब से ये सवाल था। उसके बाद है नेक्स्ट, गद्यांश, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्न से सबसे उचित वाले विकल्प चुनना है। साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वो दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि ये साल भी बीत कर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितने सदियां, कितने बरस डूब कर पीछे बैठे हैं। फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन के बनने में ऐसे ही न जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4 4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं, और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रख कर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फल अच्छा होगा या बुरा। वो सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से ना देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। तो इसमें
इस गद्यांश में शब्द का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? कंकड़ पत्थर, सुख दुख, सजाया सवारा, घास फूस। सजाया सवारा। सजाया सवारा। उसके अलावा सर ऑप्शन नंबर दो। सुख दुख। सुख दुख। उसके अलावा 130 का है सेकंड, बिल्कुल सही जवाब सुख दुख। कंकर और पत्थर दोनों एक कैटेगरी में आ गए कि कंकर भी वही बड़ा हो गया पत्थर। सजाना और संवारना दोनों भी पॉजिटिव एक ही सिम्त में इशारा करते हैं। घास बोल दो या फूस बोल दो, तो दोनों भी घास हो गया है, फूस कोई वर्ड नहीं है। तो इस वजह से ये हो गया भिन्न। सुख का अपोजिट दुख, जो कि अकेला सबसे भिन्न है। उसके बाद में स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं का मतलब क्या है? कौन? महापुरुष, विद्यार्थी, किसान या मजदूर? किसान। किसान। तो थर्ड इसका सही जवाब है किसान। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? फसल तैयार होने पर, फसल बोने पर, फसल काट लेने पर, फसल बेच देने पर। ऑप्शन नंबर फसल बोने पर। फसल बोने पर। उसका है थर्ड, फसल काट लेने पर। बोने पर सुख दुख नहीं भूल जाएगा, काट लेने पर। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ बराबर। हाँ, काट लेने पर। उसके बाद में है, ये देखिए, काटते ही यहाँ पर है पैसेज में, इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। किसान से बना किसानी शब्द क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण? सर विशेषण है। यानी एडजेक्टिव, किसानी और ऑप्शन नंबर थर्ड। उसका है फर्स्ट, संज्ञा है, नाउन है, किसानी। किसान को ये नहीं कह सकते कि, मतलब अगर कोई किसान को ये कह दिया गया कि किसानी कह दिया गया, तो किसानी करना कोई चीज नहीं बताता कि कैसे कर रहा है। क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है कि कैसे काम हो रहा है, एडजेक्टिव, उसकी सिफत, अच्छे से बो रहा है, क्या कर रहा है। ये कोई काम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बोना, काटना, फसल कटाई। एडजेक्टिव भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भी कोई क्वालिटी नहीं है। किसानी, किसानी मतलब किसको कह दिया जाए तो अच्छा बुरा। किसान की किसानी उसकी नाम है, जो कि उसका पेशा से रिलेटेड है। संज्ञा हो जाएगा नाउन। और सर्वनाम प्रोनाउन नहीं हुआ। एक किसी को, जैसे कि वो किसान, वो जो होगा तो वो तो उसकी जगह इस्तेमाल होने वाला वो शब्द जो है तो सर्वनाम में आएगा। तो किसानी संज्ञा हो जाएगा 133 का फर्स्ट। सर और शेतकरी जो वर्ड है तो वो भी शेतकारी संज्ञा भी कहा के। जाए, कुछ भी नाम ले लिया जाए, प्रोफेशंस, तो सारे नाउन आ जाएंगे, नाम। क्योंकि वो एडजेक्टिव नहीं है ना सर्वनाम है कि अगर किस, मतलब वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो हमने अगर इंग्लिश में पढ़ा हो, उर्दू में पढ़ा हो, नाम, सिफत, सारे चीज़ें, तो वो चीज़ें अगर पक्की है तो हम इसको समझ सकेंगे। तो शेतकारी भी आ जाता है, शिक्षक भी आ जाता है, शिक्षिका आ जाता है, तो ये सब उसमें आएंगे। उसके बाद लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? लिख भी रहा है और खेती भी, तो क्यों कर रहा है? नाम के लिए सब कुछ करना जरूरी है, इसलिए। धन के लिए खेती करना पड़ती है। किसान दीन नहीं है, और किसान को कोई हीन ना समझे, कि बुरा ना समझे, इसलिए। जो कि यहाँ पर आया है, देखिए, किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से न देखे। इसमें उसकी हिंट है। ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर। फोर, हीन न समझे। हाँ, तो फोर बिल्कुल सही है कि किसान को कोई हीन ना समझे, बुरा ना समझे किसान को। तो लिखता भी जाता है, और इस आशा के साथ कि प्रत्यक्ष भाव से ना देखे, कि बुरी नजर से ना देखे, ऐसा
कि बुरा ना समझे, इस वजह से। लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि सर्दी होती है उसमें, इसलिए। कोमल धूप अच्छी लगती है, ये साल बदलता है, ये साल का अंतिम महीना है, इसलिए। कोमल धूप अच्छी लगती है। तो बिल्कुल सही जवाब, सर कोमल धूप अच्छी लगती है। अब हो गए पेडोलॉजी के सवालात यहाँ पर चालू। 136 से, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? सुनने में समस्या है, लापरवाही का होना है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है, उन्हें हिंदी ना आना है। ऑप्शन नंबर थर्ड। उनकी, हाँ, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। तो थर्ड बिल्कुल सही है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसकी त्योहार विशेष के बारे में बताना है? तो आप क्या करेंगे, श्याम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे, किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, या उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार, जो त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। तो ये सबसे अच्छा जवाब है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? क्षेत्रीय भाषा, विदेशी, शास्त्रीय, मातृभाषा का? तो ऑप्शन नंबर फोर। सर इसका मीनिंग क्या है? जी बोलिए। सर और मतलब क्या है क्वेश्चन का? बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण मतलब इंडिविजुअल निर्माण, यानी प्रगति बिल्ड करने में, तो इनफरादी उनको जो बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस योगदान, ये सबसे जिसको हम कह सकते हैं मदद, या फिर किसकी रहेगी, सबसे अच्छी हाँ, मदद कौन कर सकेगा? कंट्रीब्यूशन। तो हाँ, मातृभाषा। ऑप्शन नंबर शख्सियत की फोर। तामीर में, मतलब अहम किरदार जिसको कह सकते हैं, अहम किरदार कौन अदा करेगा? हम्म। बिल्डिंग पर्सनालिटी में। क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, विदेशी फॉरेन होती है, क्लासिकल शास्त्रीय जो देखे थे, मदर टंग, तो कौन करेगा? तो फोर्थ है इसका जवाब, मातृभाषा सही जवाब। कि मदर टंग ही निर्माण महत्वपूर्ण योगदान करने में होती है। बिल्डिंग पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। 5 मिनट है। भाषा की पढ़ाई क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, यह समूची पाठ्यचर्या में व्यापक है, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, यह बेहद जटिल और संवेदनशील है। सर ऑप्शन नंबर फोर। जटिल और संवेदनशील मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव, बहुत पेचीदा और हसास। समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है मतलब पूरे निसाब का सिर्फ एक हिस्सा। समूची पाठ्यचर्या में व्यापक है मतलब पूरे निसाब पर मुहित। नहीं सर, ऑप्शन नंबर सेकंड है, सॉरी। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड, मुहित, और सिर्फ जुबान की निसाबी किताब से मुमकिन। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है कि समूची पाठ्यचर्या में व्यापक है, कि इंटायर करिकुलम में क्या है, मुहित है या प्रिवेट्स होता है, निसाब पर मुहित होता है, व्यापक है भाषा की पढ़ाई। संभव होना एक, केवल एक हिस्सा होना, और जटिल तो निगेटिव है, ये नहीं था। उसके बाद में 140, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? नहीं वाला निगेटिव। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए, या कक्षा में बच्चों को अधिक अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या कक्षा में बच्चों को भाषा की समान सम्मान किया जाना चाहिए? क्या करना चाहिए जो नहीं है? ऑप्शन 3 है क्या? नहीं ऑप्शन सर, नंबर ऑप्शन थ्री। थ्री। थ्री बिल्कुल सही जवाब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखाना ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है? उनकी वर्तनी की शुद्धता, इमले की शुद्धता को सराहा जाना, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना, या उनके लिखने की प्रगति
गति पर ध्यान दिलाना या उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाना, ऑप्शन 2। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 2 और उसके अलावा ऑप्शन नंबर 4। तो 2 बिल्कुल सही जवाब है। 2 कि बच्चों को लिखाने के लिए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना हाँ, चाहिए। ध्यान दिलाना, प्रशंसा, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना चाहिए। लिखने का भी आत्मविश्वास, क्योंकि लेखन के प्रति आत्मविश्वास। उसके बाद 142, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है तो संभवतः वो क्या करते हैं? लिखने की अक्षमता है, डिसकैलकुलिया है, क्या है लिखने में कठिनाई? जल्दी बोलिए। तो डिस्ग्राफिया फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल सही है, डिसग्राफिया होती है, ग्राफ से लिखना, डिसग्राफिया लेखन अक्षमता। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म को, कशीर लिसानियत को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्द के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखता हूँ, या फिर सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में लिखने की, कहने की, सुनने की आज़ादी देती हूँ, कहने सुनने की, भिन्न भिन्न भाषाओं के पुस्तक का आदर करती हूँ, या बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। 2। तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। 1.5 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी देना है जवाब। मातृभाषा कहने सुनने की आज़ादी मिलना सही जवाब है। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, इसमें से क्या है? पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी क्या है? बोलिए जल्दी। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 1। फोर्थ फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है कि पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना। पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना, कि बाहमी राब्ते की हौसला अफजाई करना। पारस्परिक मतलब बाहमी। उसके बाद है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कि वर्णों की पहचान। 1 मिनट बचा है, मीटिंग खत्म हो जाएंगी। पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण। बोलिए। पढ़ने की शब्दों गति। का उच्चारण। शब्दों का उच्चारण। थर्ड है अर्थ एवं अनुमान। मीनिंग कभी भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे पहले बताया गया था कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अर्थ एवं अनुमान पढ़ना कौशल में। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? मूल्य हो, तुकबंदी, गेयता हो, नवीन शब्दों का भंडार हो। क्या रहेगा? इसका है थर्ड, जिनमें गेयता हो, मतलब गीत हो, गायता।